और मेरा मानना है सर कि कभी इंसान को तनाव नहीं लेना चाहिए, मस्त रहना चाहिए जैसे कि मैं रहता हूँ, क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना बहुत सारे सूमड़ों को देख के लगता है कि ये जबरदस्ती जिंदा है। कोई तनाव नहीं लेना सर, टेंशन में नहीं रहना चाहिए। हिमांशु तिवारी, हम दोनों स्टूडियो के बाहर खड़े सर, तो दो लड़कियां सामने से आती हुई। हिमांशु तिवारी कौन है? ये प्रियांशु तिवारी। दो लड़कियां सामने से आती हुई दिखी तो भाई ने कोनी मारते हुए मुझसे कहा कि अर्जुन भैया वो लाल वाली मेरी तरफ हंस के देख रही है, हंस के देख रही है। अरे मैंने कहा भाई ढंग से देख, वो हंस के नहीं देख रही है बल्कि वो देख के हंस रही है। देख के हंस रही है भाई साहब, और कहने लगा मुझे प्यार हो गया। कोई सलाह दो, वैसे आदमी को प्यार हो गया, लो बताओ। मैंने कहा सुन भैया कि प्यार जो करे प्यारे तो पीछे मत हटना, तू जोहर दिखाने पड़ते हैं प्यारे प्यार में। प्यार जो करे प्यारे तो पीछे मत हटना, तू जोहर दिखाने पड़ते हैं प्यार प्यार में। आज वैलेंटाइन कल फ्रेंडशिप डे है, रोज गिफ्ट नए लाने पड़ते हैं प्यारे प्यार में। टूट जाएगा एक ख्वाब जागने से पहले तेरा, टूट जाएगा एक ख्वाब जागने से पहले तेरा, उतर जाएगा ये जो प्यार का बुखार है। उसके बाप भाई को जो पता चला किसी रोज जूते तक खाने पड़ते हैं प्यार प्यार में, जूते तक खाने पड़ते हैं। लड़कियों का कोई भरोसा नहीं है शैलेश भाई साहब। ये बैलेंस जलवाएगी किसी और से, फोन लगाएगी किसी और के, मिलने के लिए कहीं और निकल जाएगी। सही बता रहा हूँ, मेरे मोहल्ले में एक खूबसूरत हसीना रहती थी, छोड़ के मुझको सारे छोरों को भैया कहती थी। एक दिन करीब आई, दी थोड़ी सी इस्माइल, भाई साहब अपन ने भी मारी स्टाइल, लेकिन सलट गई फाइल। हवेलियां अरमानों की ढह गई, तमन्नाएं धरी की धरी रह गई, तन्हाई में भी कमबख्त संस्कारों में बह गई, और सबको भैया कहने वाली मुझे अंकल जी कह गई। मैं सही बता रहा हूँ, पत्नियों का काम बहुत खतरनाक है। 2 घंटे से हमारे पड़ोसी आपस में लड़ रहे, पति पत्नी। पत्नी ने कहा कि एक बार होके तो लड़ाई किस बात की चल रही। अरे मैंने कहा रहने दे। अरे कि एक बार होके तो लड़ाई किस बात की चल रही। अरे मैंने कहा चुप, मैं 2-3 बार पहले होया या उसी बात की तो चल रही। प्रत्येक प्राणी में सर 9 रसों का समावेश होता है, यथा ब्रह्मांड तथा पिंडे, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड। हर व्यक्ति में 9 रस होते हैं, लेकिन मेरे जैसे कवि को सुध नहीं पड़ती कौन सा रस कब जागृत हो जाए। सही बता रहा हूँ भाई साहब, मेरी पहली बार शादी हुई, दोस्तों की 4-5 बार हो जाती है। अच्छा देखो, पहली बार हमारा मधुर मिलन का वो समय जिसे कहते हैं सुहाग रात। नहीं, इतने इमोशनल मतों में सचित्र वर्णन नहीं कर रहा हूँ, सुनो बस कौन सा रस कब जागृत हो जाए। मैं कमरे में घुसा, मैंने ड्रेसिंग में स्वयं को देखा, माथे पे साफा, शेरवानी, इधर साइड पे तलवार। अब जैसे तलवार पे नजर की वीर जाग गया भाई साहब। अच्छा। और मेरा तलवार निकाल करके लुगाई की तरफ करते हुए कहा कि भरतों के इस भारत में बड़े बड़े दिग्गज धराशायी हो जाते हैं, तलवारों की धार टूट जाती है, भालों के लक्ष्य बदल जाते हैं, और आज उस देश की विडंबना है कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। वो बेहोश हो गई। 4 दिन तक होश नहीं आया, 5वें दिन उधर से लेने वाले आ गए, जगा वीर रस। तो ये कमाल का, एक कवि की पत्नी ने सर उससे कहा कि मुझ पे कविता लिखो। अब वो कैसी थी कि उसकी दोनों आंखें श्रीमती ऐश्वर्या बच्चन से मिलती थी, लेकिन आपस में तो 8-15 दिन में ही मिलती थी। होठ माधुरी दीक्षित के जैसे, दांत निकले हुए खिड़की वे छज्जे की तरह, बॉडी से पता नहीं लगे मेल है कि फीमेल है, और खूबसूरती के मामले में तो प्रियांशु भी फेल है। तो कवि ने कहानी है, हिडिंबा सुरसा लंकिनी पूतना की बुआ, जाने दे जो हुआ सो हुआ, कि नहीं तुम तो लिखो। कवि मजबूर, लिखी 4 पंक्तियां कि फूल गोभी जैसे गाल बैंगन सीना, तेरी कद्दू जैसा सर मानो सब्जी का बाजार है। फूल गोभी जैसे गाल बैंगन सीना, तेरी कद्दू जैसा सर मानो सब्जी का बाजार है। गेंडे और भैंसे जैसी है कठोर त्वचा, तेरी 2 बोरी वजन, तू तो धरती पे भार है। देह दरियाई घोड़े जैसी हो गई है गोरी,
खिड़की पे छज्जे जैसे दांत की कतार है, ऊंचे नीचे खोपड़े पे बाल खेजड़े से तेरे साक्षात सूर्यपणखा का अवतार है, साक्षात सूर्यपणखा का अवतार है। मस्त रहना चाहिए, क्योंकि जीवन की आपाधापी में हम हंसना क्यों भूल गए। अरे हंसते हंसते ही तो भगत सिंह फांसी के फंदों पर झूल गए। वाह 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 बहुत बढ़िया। बड़ा अच्छा लगता है जब छोटी जगहों से आई हुई प्रतिभाएं कमाल करती है। बहुत बढ़िया अर्जुन, तुमने बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुति दी अपनी, और जो तलवार निकाली वो तो कमाल की थी। उसमें मेरे एक जान पहचान वाले याद आ गए मुझे, कमाल हुआ था। वो भी ऐसे कटार, मतलब वो जो होती है ना एक बड़ा सा चाकू, खंजर, वो खंजर फंसा के रखते थे। कल वो एक बार जो है गिर गए, चारों तरफ गुंडे, उनका तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं कौन हूँ, भाग जाओ सब नहीं तो जान ले लूंगा। और यूं निकाली खंजर, नाड़ा कट गया, पजामा नीचे। एक क्षण से अपनी बात को प्रारंभ करता हूँ सर। आजकल का प्यार देखिए सर, आजकल का प्यार, चाहे उल्लुओं की भांति जागिए जी रात भर, चाहे रात भर इलू इलू गीत गाइए। चाहे उल्लुओं की भांति जागिए जी रात भर, चाहे रात भर इलू इलू गीत गाइए। चाहे लड़कों में ढेर बकरे पसंद कर, बकरों का भरपूर फायदा उठाइए। और एक ही निवेदन मेरा प्रेमिकाओं से, भले प्रेमियों को पढ़ा कह के बुलाइए। पर सोना मोना गोलू बेबी बाबू बोल बोल, प्रेमियों को नवजात शिशु न बनाइए। बेबी बाबू बोल बोल। एक छंद और देखिए सर कि बेटियों में बेटों के स्वरूप को टटोलते, जो बेटियों में बेटों को टटोलते कहीं नहीं। वाह वाह, फिर से पढ़ो, अच्छी लाइन है, फिर से पढ़ो। बेटियों में बेटों के स्वरूप को टटोलते, जो बेटियों को बेटों में टटोलते कहीं नहीं। देते हैं सदैव गालियां जो अपनी जुबां से, उनकी जुबां पे कीड़े डोलते कहीं नहीं। और महिलाओं के लिए जी कुप्रथाओं के विरुद्ध लोग मुंह का पिटारा खोलते कहीं नहीं। और गई भैंस पानी में ये बोलते हैं लोग, पर गया पड़ा पानी में ये बोलते कहीं नहीं। गई भैंस पानी में, वाह वाह, गई भैंस पानी में बोलते थे, गया पाड़ा पानी में कभी बोलते नहीं। वाह, ये बड़ा रिसर्च है भैया, सही बात। एक छंद का और आनंद लीजिएगा। पाड़ा, ये देखिए हमारा ये जो ग्रामीण शब्द है भैंसे के लिए, क्या अद्भुत है। वाह। एक भ्रष्ट नेता में क्या विशेष गुण होना चाहिए सर, देखिएगा। भ्रष्ट नेता में क्या विशेष गुण होना चाहिए जी? कि मौका मिले भ्रष्टाचार का तो भ्रष्टाचार कर, लुप्त भ्रष्टाचार का सदा उठाना चाहिए। मौका मिले भ्रष्टाचार का तो भ्रष्टाचार कर, लुप्त भ्रष्टाचार का सदा उठाना चाहिए। जहाँ जितना बने जी उतना डकार, वहाँ पाई पाई जनता की लूट खाना चाहिए। और एक बार टेढ़ी हो तो टेढ़ी की ही टेढ़ी रहे, कुत्ते वाली दुम खुद को बनाना चाहिए। और नेता बन के जो सत्य बोलना पड़े तो फिर चुल्लू भर पानी लेके डूब जाना चाहिए। वाह 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 वाह। नेता बन के जो सत्य बोलना पड़े तो चुल्लू भर पानी लेके डूब जाना चाहिए। बहुत बढ़िया, वाह। और एक और छंद, एक ससुर और दामाद जी का देखिए। इसे गा के पढ़ो, तुम गा के पढ़ते हो ना, इसे गा के पढ़ दो जरा। कि साथ में दामाद जी के होटल में जाके यार, इज्जत की नाव को डुबो गए ससुर जी। अरे ससुर जी, ओहो। साथ में दामाद जी के होटल में जाके यार, इज्जत की नाव को डुबो गए ससुर जी। और ऐसा लगा जैसे कि सफेद वस्त्र गटर में डाल के तरीके से भिगो गए ससुर जी। कि ऐसा लगा जैसे कि सफेद वस्त्र गटर में डाल के तरीके से भिगो गए ससुर जी। और होटल की गोरी गोरी, हाँ, गोरियों का डांस देख। ओहो, होटल की गोरी गोरी, गोरियों का डांस देख, गोरियों का डांस देख, गोरियों के साथ कहीं खो गए ससुर जी। बाद में पता चला कि टॉयलेट के बहाने दारू पी के टुन्न यार हो गए ससुर जी। बाद में पता चला। बहुत बढ़िया। और सर अंत में एक मुक्तक से मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। हाँ। सर आप जो हम जैसी प्रतिभाओं के अवसर दे रहे हैं,
तो वहां से मैं 4 पंक्तियां लाता हूँ। देखिए, हमेशा एक बात याद रखिए प्रियांशु, मैं निमित्त हो सकता हूँ, मैं माध्यम हो सकता हूँ, लेकिन मैं किसी प्रतिभा को अवसर नहीं दे रहा। ये आपकी प्रतिभा है जो आपको अवसर दे रही है, इसलिए आप यहाँ पे खड़े हैं। धन्यवाद। तो सर विडंबना देखिए, मैं अपनी बात पूर्ण करता हूँ। सम्मानित स्थान नहीं दे पाएंगे, सम्मानित स्थान नहीं दे पाएंगे, हाँ वाजिब पहचान नहीं दे पाएंगे। वाह। फूहड़ता को पुरस्कार दे